हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे डिविजिबिलिटी रूल्स किसके 12 के, 14 के, 15 के और 16 के। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए मैं चलता हूँ सबसे पहले 12 का रूल जानने से पहले मैं फिर से इशारा कर दूं आपको, जैसा 6 का बताया था, दैट इज 2 3 जा 6। ठीक है, इसका मतलब कि जो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाए वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक वैसे ही 12 में याद रखना है कि वो नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो जाए। रूल अभी आपने पढ़ा ही है। 3 से कौन? 3 से वो डिविजिबल होंगे जिसके सारे के सारे नंबरों के जोड़ 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ भी 3 से वही नंबर डिविजिबल होंगे, यानी जो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन केवल 3 से नहीं। क्यों? 3 बहुत छोटा नंबर है, तो 3 से हो सकता है 3 भी डिविजिबल हो ही जाता है। हो सकता है क्या? 3 भी डिविजिबल हो रहा है, 6 भी डिविजिबल हो रहा है, 9 भी डिविजिबल हो रहा है, लेकिन क्या 12 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका रूल थोड़ा डिफरेंट है 3 से। कैसे भाई? जो 3 से डिविजिबल होगा केवल उससे काम नहीं चलेगा, वो नंबर को 4 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। और 4 वाला रूल फिर आपको याद ही होगा। 4 से डिविजिबल कौन होता है? 4 से डिविजिबल वही होता है जिसके वंस और टेंस प्लेस पे दिए गए नंबर अगर 4 के मल्टीपल्स हो। यानी अगर हमें ये दोनों रूल पता है तो हम इन दोनों रूल के सहारे आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका रूल ही है कि वो नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो जाए। यानी इफ द नंबर if the number if the number is divisible or multiple divisible or multiple of 3 and 4 both। क्लियर है? मतलब जो दोनों से कट जाए एक साथ, ऐसा नहीं कि एक से कटे दूसरे से नहीं कटे, दूसरे से कटे पहले से नहीं कटे, तो फिर वो नंबर नहीं कटेगा 12। इसीलिए सीधी सी कहानी है कि जो दोनों से कट जाए वही नंबर 12 से कटेगा। ठीक है, तो इफ द नंबर इज डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 3 and 4 बोथ, देन द नंबर is also divisible। जब भी दोनों से कटेगा तो बाई 12। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही देख लीजिए, 36, 48 दिख रहा है ना। फिर आ जाते हैं 96 एंड सो ऑन। सीधी सी कहानी है, जो दोनों से कट जाए। 6 3 9 देखिए, 3 से कट रहा है, 8 4 12 3 से कट रहा है, 9 6 15 3 से कट रहा है, दोनों के जोड़ इन 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से तो कट ही रहा है। 4 के मल्टीपल तो है ही, 4 के टेबल में आपने देखा ही होगा, 9 4 जा, ठीक है, 12 4 जा, 24 4 जा। इसका मतलब ये नंबर जो 3 और 4 दोनों से कट रहे हैं वो 12 से भी कट जाएंगे। बारी 14 की, बड़ा इजी। आपने पढ़ा 2 का, 7 अभी हमने सिखाया नहीं, सीख लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना याद रखिए, जो नंबर 2 से और 7 से दोनों से कट जाए, अकेले नहीं, फिर से वो 12 के जैसा, 6 के जैसा, ठीक वैसे ही 14 भी, जो 2 और 7 दोनों से। आइए लिखते हैं, इफ द नंबर
इज डिविजिबल, क्या इज डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 2 and 7। अब 2 के रूल तो याद होंगे, 7 वाला जब पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा, उसको भी सीखिएगा, है ना। यानी इफ द नंबर इज डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 2 and 7 बोथ, देन द नंबर, ऑलमोस्ट ये सब एक ही जैसे हैं, देन द नंबर इज ऑल्सो divisible by 14। अगर 2 और 7 से कट जाए तो 14 से भी कट ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 28, 90, 8, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपको समझ में आ देख लीजिए, वो 2 से भी कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, 7 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, है ना। अगर इन दोनों से कटते हैं तो 14 से भी कट जाएंगे। फिर बारी आती है अब अगले, देखिए 15 की। मैंने कहा ऑलमोस्ट ये सारे के सारे एक ही जैसे हैं। 12 देख लिया, ये किससे कटने चाहिए, 3 और 4 से। 14 कटने चाहिए 2 और 7 दोनों से, ठीक है। फिर 15 कटने चाहिए 3 और 5 से। मैंने इसीलिए कहा कि ऑलमोस्ट ये सब के सब एक ही जैसे हैं। यानी जो नंबर 3 से भी, 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए तो 15 से भी कट ही जाए। क्लियर है। तो आते हैं, अगला रूल क्या है, इफ द नंबर इज डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 3 and 5 बोथ। रूल 3 और 5 का मालूम है तो हम पता कर लेंगे कि अगर 3 और 5 दोनों से कट रहा है बाई रूल, इसका मतलब 15 से भी कट ही जाना है। देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 15। अगर 3 और 5 दोनों से कटा तो 15 से भी कटना ही कटना है, इसमें कहीं कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं। देख लीजिए 60, क्लियर है। 90 देख लीजिए, हालांकि यहीं पे 95 अगर देता, 95 5 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा तो 15 से भी नहीं कटेगा। क्लियर है। इसी तरह से अब बारी आती है हमारे अगले नंबर। अब ये किसके जैसा है, ये हमारे 2 नहीं सॉरी, ये हमारे 4 और 8 के जैसा है, ठीक है। अंतर इतना था कि 4 में 2 डिजिट देखते थे, 8 में 3 डिजिट देखते थे, 16 में कितने डिजिट देखने होंगे, 16 में हमें 4 डिजिट देखने पड़ेंगे, 4 डिजिट। हालांकि ये 4 डिजिट थोड़े महंगे होंगे, इसीलिए इसके रूल्स आपको आपके बुक में नहीं मिलते। इतना बड़ा रूल बनाने से भी क्या फायदा है, 4-4 5-5 अंक के। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर दिए गए नंबर के 4 अंक अगर वो 16 से, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 0016 हो, बाकी इधर कुछ भी लिख दीजिए, 0032 लिख दीजिए, 0048 लिख दीजिए, 00,
6 4 लिख दीजिए, 0 0 8 0 लिख दीजिए, 0 0 9 6 लिख दीजिए। बाकी इधर आप क्या लिखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ 4 अंकों से मतलब है। अगर दिए गए नंबर के 4 अंक तो लिख डालिए इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, फॉर्म्ड बाई 4 डिजिट्स like what? Ones, tens, hundreds and thousands, है ना। यानी इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय 4 डिजिट्स इज डिविजिबल और मल्टीपल, क्या डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 16 और कंटेन्स, जब 4 अंक देख रहे हैं तो चारों के चारों क्या होना चाहिए, चारों के चारों 0 4 0 लिख डालिए। देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 16। एग्जाम्पल में इतने सारे नंबर है, इसके इधर कुछ भी लिख डालिए, कुछ भी। लेकिन खैर मैंने कहा इतना बड़ा नंबर याद कौन रखता है, इसलिए ज्यादातर इसको बुक में भी नहीं देता, इग्नोर कर देता है। चलिए, तो आपके वादे के अनुसार मैंने आपको बताई आज नंबर 12, 14, 15 और 16 के डिविजिबल रूल्स या डिविजिबिलिटी रूल्स। तो यहाँ तक हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको वचन दे के जा रहा हूँ, अगला नंबर हमारा होगा 7, 11 और 13। और मैं आपको फिर से बता दूं, उन 3 नंबरों के रूल्स बताने के बाद मैं एक अलग वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें उन 3 नंबरों के इफेक्ट्स, इसको हम लोग कहते हैं मैथ्स मैजिक, आपको मैं वचन देता हूँ उन तीनों नंबरों के मैजिक दिखाऊंगा, उन तीनों नंबरों से होने वाले जादू को बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। चलिए, इसके बाद मैं आपसे अब एक अपील फिर से कर दूं। हमारा वही अपील है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरी ओर से अलग से एक लाइन होती है कमेंट्स, चाहे आपको शिकायत करनी हो, सुझाव देनी हो, अगर अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कुछ अपने विचार प्रकट करने हो, आपके सलाह, सुझाव, शिकायत सभी मेरे लिए स्वागत हो। धन्यवाद, शुक्रिया।